इस वीडियो के अंदर हम लोग एटम के अंदर किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ द एटम वाज सजेस्टेड बाय बोहर एंड बरी। इलेक्ट्रॉन के अंदर डिफरेंट ऑर्बिट्स जो होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन का जो लो था या जो तरीका है वो बोहर और बरी ने दिया था, इसलिए इसको बोहर बरी स्कीम कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ सेल गिवन बाय द फॉर्मूला 2n स्क्वायर। कि किसी भी ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसका जो फॉर्मूला है वो 2n स्क्वायर है। यहाँ पर जो n जो है वो नंबर ऑफ सेल है, तो k सेल अगर होंगे तो उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। सेकेंड ऑर्बिट होगा जिसको हम लोग l सेल कहते हैं, तो उसके अंदर 2 पावर 2 के 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। थर्ड ऑर्बिट की अगर हम लोग बात करेंगे देयर विल बी ए 3 पावर 2, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और फोर्थ सेल के अंदर 4 पावर 2 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंड सो ऑन। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का नंबर हम लोग निकाल सकते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेट इन द आउटर मोस्ट सेल दैट इज 8। सबसे लास्ट वाली सेल को हम लोग आउटर मोस्ट सेल कहते हैं। उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम वो 8 हो सकते हैं। 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 8 से कम हो सकता है। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेट इन ए गिवन सेल अनलेस द इनर सेल आर फिल्ड। इलेक्ट्रॉन जब तक अकोमोडेट नहीं होंगे गिवन सेल में जब तक कि अंदर वाली सेल्स जो है वो फिलअप नहीं होती है। दैट द सेल आर फिल्ड इन ए स्टेप वाइज मैनर, इसलिए सेल्स जो होती है वो स्टेप वाइज मैनर में फिल होती है। जस्ट लाइक दैट, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन होता है तो आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन दिखा रखा है। हीलियम फर्स्ट सेल होती है 2 इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरीके से लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, इन सब के यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स दिखा रखे हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप हर एक एटम को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एटम जो है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो 1 होगा। तो 1 है तो फर्स्ट सेल ही होगी, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है तो के एलिमेंट के पैटर्न में हम लोग इसको लिखेंगे तो के सेल में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो के फर्स्ट सेल है और उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरीके से हम लोग उसको एक्सप्रेस करेंगे। हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, तो के एल एम एन के पैटर्न में के सेल में जो है वो 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे और फर्स्ट सेल ही है, इसलिए हीलियम की फर्स्ट सेल के अंदर 2 क्रॉस के साइन लगे थे। लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, के एलिमेंट के पैटर्न में लिखेंगे तो के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन आने के बाद में इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन और बचा हुआ है, वो एल सेल के अंदर जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लिथियम के अंदर 2 सेल होती है, इसका मतलब हमें यहाँ पर 2 सेल ड्रॉ करनी है। फर्स्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और लास्ट सेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आएगा। ये इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगी। बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, के एलिमेंट के पैटर्न में लिखेंगे तो 2 एंड 2 का ऑप्शन बनेगा। फर्स्ट सेल सेकेंड सेल, फर्स्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड सेल के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट एलिमेंट आता है बोरॉन, जिसका एटॉमिक नंबर है 5, के एल एम एन के पैटर्न में लिखेंगे तो के सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन एल सेल में जाएंगे। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि बोरॉन के अंदर 2 सेल होती है, तो फर्स्ट सेल और ये आपका सेकेंड सेल। फर्स्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सेकेंड सेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, जब के एल एम एन के पैटर्न में लिखेंगे तो के सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और एल सेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो कार्बन के अंदर 2 सेल आएगी, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड सेल में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिलअप होंगे। फिर आता है नाइट्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर है 7। इसको जब के एलिमेंट के पैटर्न में लिखेंगे तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, के सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और एल सेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इस तरीके से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, जब उसे के एलिमेंट के पैटर्न में लिखेंगे तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो फर्स्ट सेल
सेकेंड सेल, फर्स्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, और सेकेंड सेल के अंदर जो है वो आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ऑप्शन के बाद आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है आपके पास 9, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 7, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। न्यून के अंदर एटॉमिक नंबर जो है वो 10 होगा, के एल एम एन, 2 and 8 में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, के एल एम एन के पैटर्न में लिखेंगे तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8 और एम सेल में 1 आएगा। हम ऐसा नहीं लिख सकते के एल एम एन 2 and 9, क्योंकि लास्ट सेल इसमें जो है वो एल होगी और एल में उसका नंबर 9 हो जाता है, जो कि बोर स्कीम के हिसाब से क्या है, गलत है। इसलिए ये वाला कॉन्फ़िगरेशन सही रहेगा। तो सोडियम के अंदर 3 सेल होती है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8 और थर्ड में 1। तो फर्स्ट में 2, सेकेंड में 8 और लास्ट में 1। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, के एल एम एन के पैटर्न में लिखेंगे तो बनेगा 2, 8 and 2। इलेक्ट्रॉन रोड स्ट्रक्चर बनाएंगे, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, ये थर्ड सेल। फर्स्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स और लास्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, के एल एम एन के हिसाब से इसको एडजस्ट करेंगे तो बनेगा 2, 8 and 3। तो 3 सेल होती है एल्यूमिनियम के अंदर, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल और ये आपका थर्ड सेल। फर्स्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स और लास्ट सेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स। सिलिकॉन, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, के एल एम और एन 2, 8, 4। अगेन फर्स्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स और थर्ड सेल जो होगी उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स। सिलिकॉन के बाद आता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के अंदर का एटॉमिक नंबर होता है 15, के एलिमेंट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2, 8, 5। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और लास्ट जो सेल आएगी उसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स। सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, के एल एम और एन। के में 2, एल में 8, एम में 6, 1, 2, 3। फर्स्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड के अंदर 8 और लास्ट सेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। नेक्स्ट आता है क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, के एल एम एन के हिसाब से इसको एडजस्ट करते हैं तो बनता है 2, 8, 7। तो फर्स्ट सेल के अंदर बनेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड के अंदर बनेंगे 8 थर्ड के अंदर बनेंगे 7।
आर्गन, आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18 KLMN 288। फर्स्ट सेल 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड सेल 8 इलेक्ट्रॉन। पोटेशियम एटॉमिक नंबर होता है 19 KLM और N, कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2881। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड के अंदर 8, थर्ड के अंदर फिर 8, और फोर्थ जो सेल बनेगी उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 KLMN 2882। फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, देन फोर्थ सेल। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के 20 तक।